क्लास तो मैंने आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा, आपका यही बचा हुआ है तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्या दिया है, वी हैव लर्नड अबाउट द सोलर सिस्टम, द इनर एंड आउटर प्लैनेट एंड अदर बॉडीज़ लाइक सैटेलाइट, एस्टेरॉयड एंड मीटेरॉइड्स। तो हमने जो है सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, सौरमंडल के बारे में पढ़ा, उसके इनर और आउटर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने अदर बॉडीज़ के जैसे सैटेलाइट्स, एस्टेरॉयड, मीटेरॉइड्स इनके बारे में पढ़ा। द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वास्ट यूनिवर्स, जो हमारी पृथ्वी है वो इस बड़े से यूनिवर्स का पार्ट है, हिस्सा है। इट इज़ इन द सोलर सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे। ये किस में है? सोलर सिस्टम में है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। आवर अर्थ इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लैनेट, हमारा जो अर्थ है वो एक अनोखा प्लैनेट है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, ये बाकी सभी प्लैनेट से अलग है। परहैप्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ द हैबिटेट ऑफ सो मैनी लिविंग बीइंग। आप कह सकते हैं कि ये एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो बाकी प्लैनेट्स का परहैप्स इट इज़ द ओनली प्लैनेट, मतलब एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लिविंग बीइंग रह सकता है। द अदर प्लैनेट डू नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर द लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव देयर। अगर हम अदर प्लैनेट्स की बात करें तो उनके पास ऐसी कंडीशंस नहीं हैं जहाँ पर लिविंग बीइंग रह सकता है। इवन द ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ मून डज नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग। और जो पृथ्वी का इकलौता आप कह सकते हैं सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून, वहाँ पर भी ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पर लिविंग बीइंग रह सके। फॉर एग्जाम्पल, द एटमॉस्फेयर ऑफ अदर प्लैनेट डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन विच इज़ अ मस्ट फॉर लिविंग बीइंग टू सर्वाइव। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अदर प्लैनेट्स के पास ऑक्सीजन नहीं है, जो कि एक लिविंग बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। सम प्लैनेट्स आर टू हॉट, कुछ प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म है, लाइक मर्करी एंड वीनस, जैसे मर्करी और वीनस। वेयर एज सम आर टू कोल्ड, और वहीं दूसरी ओर कुछ बहुत ठंडे हैं, लाइक यूरेनस एंड नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून की तरह। सम हैव वेरी लॉन्ग नाइट्स, कहीं कहीं पर बहुत लंबी रातें हैं, एंड सम हैव वेरी शॉर्ट डेज, कहीं पर बहुत छोटे दिन हैं। सम हैव लॉन्ग विंटर्स एज इन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, कहीं पर बहुत लंबे समय तक सर्दियाँ रहती है जैसे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और कहीं जगह पर बहुत लंबे टाइम तक समर्स रहती है, गर्मियाँ रहती है जैसे मर्करी और वीनस। आवर अर्थ हैज़ ऑल द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग, हमारी पृथ्वी के पास वो सभी कंडीशंस हैं जिसमें एक लिविंग बीइंग रह सकता है। द एटमॉस्फेरिक शील्ड दैट इन्वेलप्स द अर्थ हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस सच एज ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फियर है उसमें जो गैसेस हैं वो पृथ्वी पे एक एनवलप की तरह, एक कवर की तरह कार्य करते हैं, चारों ओर से ढके हुए हैं पृथ्वी को एटमॉस्फियर, और इसके कारण जो ऑक्सीजन गैस है वो लाइफ सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो पृथ्वी पर प्रोवाइड हो पाती है। इट्स ओजोन लेयर डज नॉट अलाउ हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज टू रीच द अर्थ सरफेस। जो ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वो अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी तक आने नहीं देती है। देयर इज़ अ एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पानी बहुत भारी मात्रा में है। लगभग 3/4 सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से कवर्ड है। बीइंग द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर पर आती है, इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, तो न तो ये बहुत गर्म है ना बहुत ठंडी है। ऑल दिस फीचर्स मेक अवर अर्थ ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी पृथ्वी को एकदम अनोखा बनाती हैं। मोरोवर वी हैव लर्न दैट द आउटर प्लैनेट गैशियस इन फॉर्म, हमने ये भी जाना है कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जो बाहर की तरफ निकले हुए प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सभी गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है, और इनमें लाइफ का होना बिल्कुल नामुमकिन है। येट साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग इन अदर प्लैनेट्स, इसके बावजूद जो है साइंटिस्ट वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अदर प्लैनेट्स पर जीवन का कोई आसार है अथवा नहीं है। तो मैंने आपको अभी ये सब बता दिया, ये आपकी वही चीज़ दोबारा है, मीटेरॉइड, सन एंड एस्टेरॉइड, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चीज़ आपको दोबारा रिवाइज करनी है अपनी, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊँगी, लाइव क्लास होंगी, तब मैं आपको बता दूँगी। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।